जब मौसम में ठंडक आ रही थी तो पूरे भारत में आ रही थी, और जब गर्मी आई तो पूरे भारत में आई है। हाँ, बस अलग अलग ये है कि थोड़ा किसी स्टेट में कम गर्मी है और किसी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं सरिता दिल्ली से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि सरिता जी आप ये बताइए कि पानी डालने का सही समय क्या होता है। अगर एक लाइन में, एक शब्द में आपको बता दूं तो ये कि सुबह 7 बजे से पहले अगर आप पानी डालते हैं प्लांट्स में तो वो बहुत ही बेहतर होता है प्लांट्स के लिए। और शाम को थोड़ा सूरज ढलने के बाद, जब तक, क्योंकि जो अर्बन गार्डनर्स हैं उनके लिए टैंक में पानी रखते हैं हम सब, और टैंक जो है किसी भी हालत में आप सीमेंट का बनाएं या प्लास्टिक का ले या किसी तरीके का बनाए, और टैंक का पानी जो है दिन भर के धूप में गर्म हो ही जाता है। फिलहाल हमारे दिल्ली के जो गर्मी है वो 40 अप्रोच कर गई है, 40 डिग्री सेल्सियस अप्रोच कर गई है। और अभी देखिए कि सुबह के 6:30 पौने 7 बजा है और हम अपने गार्डन में पानी डाल रहे हैं। मतलब कमल जो है सारे प्लांट्स में अभी सुबह सुबह पानी डाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसी वक्त में आप सबको उदाहरण के साथ में वीडियो बना के दिखा देती हूँ कि 7 बजे के पहले अगर आप पानी डालते हैं तो आपके गार्डन के जो प्लांट्स हैं वो हरे भरे रहेंगे और खिले हुए फूल जो है आपको बहुत सारे दिखेंगे। तो ये जो आप लोगों का कौतूहल था वो बिल्कुल शांत कर दिया। मैंने बता दिया कि पानी 2 ही टाइम में डाला जाता है। अब दोनों टाइम में पानी डालने की वजह क्या है और उससे क्या फ़ायदे हैं, ये खुद अपने विवेक से भी अगर आप काम लेंगे ना तो भी चलेगा। फिर भी हम बता देते हैं कि जैसा कि अभी मैंने ये बात कही कि गार्डन में जब आप टैंक से पानी डालते हैं, जो अर्बन गार्डनर हैं तो उनके पास तो कोई डायरेक्ट पानी कॉरपोरेशन से आता नहीं है कि वो ठंडा पानी निकले और ज़मीन से पानी निकल के आए। इसीलिए आपको हम सजेस्ट करते हैं कि शाम में डालिए पानी, ताकि थोड़ा सा टैंक का पानी जो है वो ठंडा हो जाए। और इससे, क्योंकि अगर आप गर्म पानी डायरेक्ट डालते हैं पौधे में तो पौधे के जो रूट्स होते हैं ना वो झुलस जाते हैं। और एक तो मिट्टी गर्म होती है, सारे दिन की मिट्टी गर्म होती है, उस पे से आपने गर्म पानी डाल दिया तो जैसे आप कोई भी चीज़, अगर बर्तन आप गैस पे रखते हैं, स्टोव पे रखते हैं और उसमें खाली बर्तन रखने के बाद उसमें अगर आप पानी डालते हैं तो कैसे छन की आवाज़ होती है और वो भाप बन के थोड़ा जो पानी होता है वो उड़ जाता है और एकदम से एक ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट कर देता है जिससे कि आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है। और वो जो धुंधलापन होता है वही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, हम सब के नज़र को भी, हमारी दृष्टि को भी नुकसान करता है और एटमॉस्फेयर को तो नुकसान करता ही करता है। तो ये एक वजह है कि आप गरम में गरम और मत डालिए, इससे आपके प्लांट्स का नुकसान होगा और आपके प्लांट्स मर जाएंगे। और सुबह के वक्त में डालने के लिए इसलिए हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह रात भर का जो पानी का टैंक होता है वो ठंडा रहता है और उस वक्त में अगर आप मोटर चलाते हैं तो ताज़ा पानी आपके टैंक में भर रहा होता है और वो ताज़ा पानी आपके प्लांट्स को मिलता है। कुछ मिनरल्स जो चाहिए प्लांट्स को वो ताज़े पानी के साथ में मिल जाता है। तो ये 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको कि अगर हम मानते हैं तो हमारे प्लांट्स हरे भरे रहेंगे। और यही एक वजह है कि थोड़ा सा इसमें हम सतर्कता बरतते हैं तो इसलिए हमारे प्लांट जो है हरे भरे रहते हैं। और आप सबके सवाल जो है उसका जवाब खुद ब खुद आप खुद ही दे देते हैं जब आप कहते हैं कि सरिता आपका प्लांट इतना हरा भरा कैसे रहता है, 4th फ्लोर पे आपका गार्डन है फिर भी। तो ये 2 चीज़ें तो हैं बहुत ख़ास जो कि आपको बताना था और आप सबने पूछा था। ये देखिए अब ये पहला फूल खिला है मेरे कनेर में इस बार और बहुत सारी कलियां निकल आई हैं। ये देख रहे हैं, ये तो यहाँ तो फूल खिलाई हुआ है और हर टिप पे आपको कलियां निकल आई है। तो इसीलिए देखिए जितने भी टिप हैं, जितनी भी मैंने कटिंग की थी सब पे कलियां निकली हुई हैं और सारे ये अब हरे भरे हो गए जो मैंने कटिंग की थी। और इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था आप सबको कि आप अपने गार्डन में फरवरी के लास्ट तक और मार्च के स्टार्टिंग तक भी अगर आपने कटिंग कर ली है प्लांट्स की और खाद वगैरह एक बार डाल दिया तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये दूसरा एक सवाल होता है कि प्लांट्स में खाद कब डाला जाए, ये आप सब बहुत ज़्यादा सवाल मेरे पास करते हैं हमारे साथी।
और ये देखिए अभी ये जो चंपा का है अलग अलग वैरायटी है, आप सबको मालूम है जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे। तो ये रेड वाली चंपा है जिसमें कि इतनी बढ़िया से कलियां आई हुई हैं। और एक ख़ास बात जो और मैं आप सबको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं और वो सही है, जो सजेस्ट करते हैं वो सही है, पर एक जो सजेशन होता है वो हर प्लांट के लिए नहीं होता है। कि जैसे कि फूल सूख गए हैं तो उसकी डंडी को वहाँ से तोड़ के हटा दीजिए ताकि दूसरे फूल खिले। लेकिन चंपा के साथ में बिल्कुल उल्टा होता है। अगर ये जो स्टॉक निकलता है, हर डाली पे आप देखिएगा कि हर सीज़न में सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक निकलता है। अगर आपने इसके फूल मुरझा गए और आपने इस स्टॉक को तोड़ दिया तो दोबारा फिर इसी डाली पे वो स्टॉक नहीं निकलता है, फिर आपको कटिंग करनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें, कुछ फार्मूले हैं जो कि कुछ प्लांट्स में लागू होते हैं, कुछ फार्मूले अलग प्लांट्स में लागू होते हैं। तो हर प्लांट के बारे में अगर आप जानकारी चाहे तो गूगल तो इतने आपके हाथ में है, मोबाइल हाथ में है तो गूगल हाथ में है, और इस तरह से पूरी दुनिया की जानकारी आपके हाथ में। तो कोई भी प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो उसके बारे में गूगल से सर्च कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा। ये मैंने पहले पानी में लगाया था और उसके बाद उसमें जब रूट्स निकल आए थे तो स्वीट पोटैटो का वाइन जो ये अभी दिख रहा है आपको, वो इसमें गमले में ला के लगा दिया था और नीचे भी मैंने बालकनी में लगाया। हाँ, ये वाले प्लांट के बारे में हमारे कुछ साथी हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि इस प्लांट का नाम क्या है और क्या इसको कटिंग से हम लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। ये जट्रोफा है और जट्रोफा की बहुत सारी वेराइटी आती है। ये सबसे खूबसूरत वाला जो इसके लीफ का जो डिज़ाइन होता है और कलर होता है वो लकीली मेरे गार्डन में है। और इसे मैं 3 साल पहले लेके आई थी, छोटी सी एक कटिंग, इतनी सारी कटिंग लेकर के आई थी मैं। कटिंग वाला प्लांट लगा हुआ था जिसमें 2-4 रूट्स निकले हुए थे और उससे देखे कि 3 साल में ये इतना बड़ा सा पेड़ हो गया है। और इस प्लांट की खूबसूरती ये है कि बहुत थोड़े टाइम के लिए डॉर्मेंसी में ये प्लांट जाता है, मतलब इसके लीफ गिर जाते हैं, लेकिन लीफ गिरने के बाद भी इसमें जो फूल है ना वो खिलना बंद नहीं होता है। तो जट्रोफा आप कह करके किसी भी नर्सरी से प्लांट ये ले सकते हैं। हाँ, ये वाला अगर आपको लेना होगा तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत लकी थी कि मुझे ये वाला जट्रोफा मिल गया। मेरे पास दूसरे और डिज़ाइनर लीफ वाले जट्रोफा हैं, दूसरी तरफ लगा हुआ है। तो आप सबको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने जो 2-4 सवाल किए थे, इम्पॉर्टेंट सवाल था और इस सीज़न में इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल ही, जिसे कि हमें मानना चाहिए। तो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। और ये देखिए अलग अलग कलर की ये पिंक वाला चंपा है जो अलग है। इसमें बहुत सारे चंपा जो कटिंग से लगे हुए हैं, कुछ वाइट वाले हैं। तो बस कुछ ही दिन की बात है, इंतज़ार कीजिए। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद पूरा मेरा ये जो गैलरी ये बनाया हुआ है मैंने, इसमें पूरे में चंपा के फूल खिल जाएंगे और भीनी भीनी खुशबू मिलेगी। तो बहुत सारे सवाल के जवाब आज मैंने आप सबके दे दिए हैं। उम्मीद है अगर कोई और सवाल अगर आप सबके मन में उठ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने के लिए। गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।